जीतने वालों को मेरा सलाम। जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेज के ऊपर। राजस्थान और मुगल ये टॉपिक चल रहा है। महाराणा प्रताप को हमने पिछली कक्षा में देख लिया था। आज हम देखेंगे महाराणा राज सिंह को। इनसे संबंधित परीक्षा में जो जो सवाल पूछे जाते हैं उन तमाम बातों पर हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले शासनकाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान रख लीजिएगा। 1652 से 80, 1680 है इनका शासनकाल। किसका? महाराणा राज सिंह का। ठीक है सर, समझ में आ गया। उपाधि अगर इनके विषय में पूछ ली जाए, आपसे उपाधि का जिक्र आ जाए परीक्षा में, ये सवाल आया भी है। विजय कटकातु, विजय कटकातु अगर परीक्षा में पूछ ले कि विजय कटकातु उपाधि किसकी है, तो किसकी बताओगे? राज सिंह की। ठीक है, विजय कटकातु ध्यान में रखना उपाधि को। शासनकाल 52 से 80 के बीच हो जाएगा। जैसे ये गद्दी पर बैठता है, कौन? राज सिंह। राज सिंह जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो शाहजहां क्या करता है? गद्दी पर बैठते ही शाहजहां द्वारा, लिख लीजिए, गद्दी पर बैठते ही शाहजहां द्वारा क्या इनको 5000 जात व 5 सवार मनसब है जो दिया जाता है। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। गद्दी पर बैठते ही राज सिंह को 5000 जात व 5000 मनसब दिया जाता है साहब। चलो, समझ में आ गई यहाँ तक बात। आगे एक मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। क्या हुई थी? मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। कब हुई थी मेवाड़ मुगल संधि? नोट्स फॉर्मेट में लिखवा रहा हूँ मैं आपको। मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 में। इसमें शर्त क्या थी? इसमें शर्त यह थी कि चित्तौड़ दुर्ग की जो मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। चित्तौड़ दुर्ग की क्या है? मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। लेकिन राज सिंह भाई साहब ने क्या किया? जैसे ही गद्दी पर बैठे चित्तौड़ दुर्ग की क्या करवा दी? मरम्मत करवा दी। इससे तो क्या है, जो शाहजहां है वो भड़क गया, थोड़ा सा तिल मिला गया। तो शाहजहां ने क्या, तो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 में। इस संधि की शर्त को राज सिंह ने माना नहीं और चित्तौड़ दुर्ग की क्या करवा दी? मरम्मत करवा दी। संधि है जो तोड़ दी। अब क्या हुआ? शाहजहां ने क्या भेजा? सादुल्ला खां को भेजा। यहां पर लिख लीजिए, शाहजहां ने किसको भेजा? सादुल्ला खां को भेजा। और ये 30,000 सैनिक लेकर गया सादुल्ला खां। राज सिंह ने सोचा इससे लड़ाई करना है जो ठीक नहीं है मामला, नहीं तो मामला लपेटे में आ जाएगा। तो फिर वो पीछे हट गया महाराणा तो। और सादुल्ला खान ने जितना निर्माण करवाया था वो सारा का सारा निर्माण है जो तोड़ दिया। तो सादुल्ला खान ने निर्माण को क्या कर दिया साहब? ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त कर दिया वापस। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राज सिंह ने जो निर्माण करवाया था चित्तौड़ का, वो निर्माण किसने तोड़ दिया? तो सादुल्ला खान ने तोड़ दिया। तुड़वाया किसने? शाहजहां ने। और शर्त तोड़ी थी राज सिंह ने 1615 में जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी वो। यहाँ तक मामला ठीक है। अब जैसे ही क्या होता है, जो मुगलों में उत्तराधिकार का संघर्ष चलता है शाहजहां के लपेटे में आते ही बाद में, तो ये क्या करता है? राज सिंह उठाता फायदा उस समय। 2 मई 1658 को 2 मई 1658 को क्या करता है? टीका दौड़ उत्सव के बहाने। तो टीका दौड़ उत्सव अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना, 2 मई 1658 टीका दौड़ उत्सव के बहाने क्या करता है? अपने राज्य के भी और बाहरी जो मुगल थाने उन पर हमले प्रारंभ कर देता है। और वहाँ से क्या है? लाखों की संपत्ति है जो जुटाता है। कौन? राज सिंह। किसके बहाने? टीका दौड़ के बहाने।
ये सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं महाराणा राज सिंह से माफ करें, राज सिंह से संबंधित। आगे कुछ और देखते हैं, इनको मिटा देता हूं मैं। आगे मैं बात करूं राज सिंह की ओर, तो आपने सुना होगा एक चारुमती विवाद चला था। कौन सा विवाद? चारुमती विवाद। चारुमती विवाद की क्या कहानी थी वो भी जान लीजिए। चारुमती विवाद, चारुमती विवाद क्या चला था कि 1658 में किशनगढ़ के शासक थे कौन? रूप सिंह। 1658 में किशनगढ़ शासक कौन थे? रूप सिंह थे। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। रूप सिंह की मृत्यु के बाद में शासक बनता है मान सिंह। बाद में कौन शासक बनता है? मान सिंह शासक बनता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। और मान सिंह की बहन थी चारुमती। मान सिंह की बहन कौन? चारुमती। यहां तक मामला क्लियर है। और चारुमती से विवाह करना चाहता था कौन? औरंगजेब। औरंगजेब क्या करना चाहता था? विवाह। तो देखिए 1658 में किशनगढ़ का शासक था रूप सिंह, उसकी मृत्यु हो जाती है, मान सिंह शासक बनता है और मान सिंह की बहन थी चारुमती। चारुमती से विवाह करना कौन चाहता है? औरंगजेब विवाह करना चाहता है। लेकिन चारुमती क्या थी? ये चारुमती इससे विवाह है जो नहीं करना चाहती थी कि भाई साहब इस औरंगजेब से, दाढ़ी वाले से विवाह जो कौन करेगा, ये इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो चारुमती ने राज सिंह को पत्र लिखा। चारुमती ने क्या किया? पत्र लिखा। किसको? राज सिंह भाई साहब को। भाई साहब तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन राज सिंह को पत्र लिखा। क्या लिखा? कि हंसिनी बगुलों के साथ नहीं रह सकती, मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती, अतः आप मेरे धर्म की रक्षा करें, वे मुझसे विवाह करें। ये चारुमती बात किसको कहती है? राज सिंह को कहती है। तो ये प्रार्थना सुनी राज सिंह ने और चारुमती से विवाह कर लिया। इस बात पर क्या हुआ? औरंगजेब को देवलिये के रावत हरि सिंह नाम का एक था, देवलिये का रावत था, उसके जरिए है जो औरंगजेब को ये बात पता चली बस कि राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया। तो औरंगजेब क्या है? भड़क गया साहब। और औरंगजेब और राज सिंह के मध्य क्या है? विरोध का एक तरीके से बीज है जो उत्पन्न हो गया। आ गई बात समझ में? तो पहले वही राज सिंह था, शाहजहां ने जिसको 5000 जात और 5000 सवार मनसब दिया था, औरंगजेब ने शासक बनते राज सिंह को 6000 जात और 6000 सवार का मनसब दिया, ग्यासपुर का, डूंगरपुर का, बांसवाड़ा का परगना भी दिया। लेकिन इस चारुमती के चक्कर में इन दोनों के बीच में क्या हो गया? विरोध है जो पैदा हो गया, एक तरीके से लड़ाई दंगे वाली बात है जो आ गई। ये है जो प्रकरण यहाँ पर चला था। आगे मैं बात करूं, राज सिंह से संबंधित जो सवाल पूछे जा सकते हैं परीक्षा में वो देखिए। राज सिंह ने चारुमती विवाद आज समझ में आ गया होगा आपको। राज सिंह ने और क्या क्या करवाया? राज सिंह ने एक राजनगर नामक नगर भी बसाया था। क्या? राजनगर नामक नगर बसाया। एक तो ये काम किया राज सिंह ने जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरा, उदयपुर में एक तो अंबा माता मंदिर और साथ ही साथ जो ब्राह्मण थे तथा ये मंदिर बनवाया और ब्राह्मणों को क्या? रत्नों का तुलादान दिया। यह भी आता है परीक्षा में सवाल, रत्नों का तुला दान किया। ठीक है, इसके साथ ही जो राज सिंह की पत्नी थी रामरस दे, इसने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी का निर्माण भी करवाया।
और राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, ये जरूर ध्यान में रखना। राजसमंद झील का निर्माण किसको? गोमती नदी के पानी को रोककर, लिख लो, गोमती नदी के पानी को रोककर। ठीक है बात। चलिए आगे कुछ और चीज़ें हैं राज सिंह से संबंधित, वो बता देता हूँ। देखिए कंटेंट आपके पास बहुत सारा होगा, जो नए साथी हैं वो लिखते चलें और कंटेंट किताबों से पढ़ते रहिए और इन नोट्स से पढ़े तो ये बनाते रहिए। आप यहाँ क्लास में सुन लोगे इत्मीनान से, चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएगी, याद हो जाएगी क्या कुछ है। ठीक है, आगे हम देखें तो इसके दरबारी कवि था राज सिंह का एक, अगर पूछ ले राज सिंह का दरबारी कवि तो रणछोड़ भट्ट। कौन था? रणछोड़ भट्ट, ये दरबारी कवि था। और राज सिंह कालीन साहित्य की मैं बात करूं, राज सिंह के समय का साहित्य अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना। इस समय क्या था? एक दौलत विजय था, जिसने क्या लिखा? खुमान रासो। दौलत विजय जिसने क्या लिखा? खुमान रासो। मैं बात करूँ रणछोड़ भट्ट की, इसका परीक्षा में कई बार सवाल आया है। रणछोड़ भट्ट जिसने क्या लिखा? राज प्रशस्ति महाकाव्य। राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचना की साहब। और एक किशोरदास नाम का था, किशोरदास। किशोरदास जी ने क्या किया? राज प्रकाश की रचना की, राज प्रकाश की। लाल भाट था एक, लाल भाट नाम के विद्वान ने, लाल भाट ने राज सिंह प्रभावर्णनम, ध्यान में रखना इसको, लाल भाट के राज सिंह प्रभावर्णनम, ये है जो राज सिंह था। और आपको पता ही है शासनकाल हमने देखा था क्या? 1652 से 1680, 1680 में इसकी मृत्यु है जो हो जाती है। तो ये थी राज सिंह से संबंधित प्रमुख बातें। विजय कटका तो उपाधि थी, टीका दौड़ के बहाने संपत्ति अर्जित की इसने, राजसमंद झील का निर्माण करवाया, राजनगर का निर्माण करवाया, अम्बा माता मंदिर बनवाया, रत्नों का तुलादान किया, और चारुमती जो विवाद था उसमें चारुमती से विवाह किया। शाहजहाँ ने 5000 जात और 5000 सवार का मनसब दिया, वहीं औरंगजेब ने इसको 6000 जात व 6000 का मनसब दिया। 1615 की जो मेवाड़ मुगल संधि थी उसमें शर्त थी कि चित्तौड़ का निर्माण नहीं करवाया जाएगा, लेकिन इसने निर्माण फटाफट करवा दिया। तो शाहजहाँ ने सादुल्ला खां को भेजा और वो निर्माण जितना करवाया था वो वापस तुड़वा दिया। ये मोटा मोट बातें हैं जो थी। अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, आप शेयर कर दो, पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। और प्ले स्टोर पर जाओगे आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन है, वहाँ नवसृजन क्लासेज, वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का बैच लॉन्च कर दिया है। बहुत ही कम शुल्क के अंदर सुपर 100 का बैच है वो, तो लिमिटेड सीटें हैं। जो भी साथी जुड़ना चाहता है सुपर 100 के इस बैच के अंदर, तो फर्स्ट ग्रेड हिंदी का जो बैच लॉन्च किया है उसको परचेज कर सकता है, हमारे साथ जुड़ सकता है। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।